तो दोस्तों बालकृष्ण इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। मैं आपको मार्केट के एस्टीमेट के साथ कंपेयर करके बताता हूं ताकि ज़्यादा इजी होगा आपके लिए नंबर्स को समझना। तो डाटा लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 2253 करोड़ के आसपास, पिछले साल 2165 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 2274 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो साल से साल देखें तो 5% के आसपास की तेजी है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी 1% के आसपास की तेजी आपको देखने मिलती है। कंपनी का रेवेन्यू देखें तो क्वार्टर साल से साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। मैं आपको बता दूं मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी कंपनी के रेवेन्यू को लेकर, कंपनी ने शो किया है 2274 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट को उम्मीद थी कंपनी के रेवेन्यू को लेकर 2357 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास कम है कंपनी का रेवेन्यू जो मार्केट उम्मीद लगा कर बैठा हुआ था उससे। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1904 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2060 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1931 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिले, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 347 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 108 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 305 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट कर सकता है ऑलमोस्ट 3 गुना आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने मिला। अप्रोक्सीमेटली 13% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 305 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है, जबकि मार्केट की उम्मीद थी कंपनी का प्रॉफिट को लेकर 333 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 7% आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कंपनी मार्केट उम्मीद लगा के बैठा हुआ था। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 18 रुपये के आसपास, पिछले साल 5 रुपये 61 पैसे, अभी देखें तो बढ़ के 16 रुपये के आसपास आपको जाता हुआ देखने मिलता है। ओवरऑल देखें तो कंपनी के नंबर जो है वो साल दर साल ओवरऑल पॉजिटिव साइड पे आपको जाता हुआ देखने मिला। लेकिन जब मार्केट के एस्टीमेट के हिसाब से अगर आप कंपेयर करते हैं तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट जो है वो आपको हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।